नमस्कार दोस्तों हम जिंदगी में जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका सार समझकर आप ये बात अच्छी तरह समझ जाएंगे। मदन उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहता था। खूब मेहनत से पढ़ता था। मेहनत से पढ़ने के बाद उसकी नौकरी लग गई तो उसको बहुत प्रमोशन मिले और उसने एक शहर में अपने आप को शिफ्ट कर लिया। अब तरक्की और शोहरत जब उसको प्राप्त हुई तो उसकी शादी भी अच्छे घर में हुई और वो अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ खूब ऐशो आराम से अपने घर में रहने लगा। कुछ समय बाद उसके पिताजी उससे मिलने के लिए आए। उसके पिताजी बेहद सरल और निश्चल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके समय का प्रभाव उनके कैरेक्टर में देखा जा सकता था। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और उसके हाथ पैर काबू में नहीं थे। धुंधला सा दिखता था। हाथ चलने फिरने में प्रॉब्लम थी। मदन और पत्नी के कार्यस्थल पर जाने के बाद मदन के पिताजी अपने पोते के साथ दिन भर मौज मस्ती किया करते। उसे मोटिवेशनल कहानी सुनाया करते। उन्हें अच्छी शिक्षाएं दिया करते। ये बात मदन के बेटे को अच्छी लगती थी। वो बहुत कुछ अपने दादाजी से सीख रहा था और उनके साथ बहुत खुश था। एक दिन की बात है कि मदन के पिताजी खाना खा रहे थे तो क्रॉकरी उनके हाथ से गिर गई और टूट गई। क्योंकि हाथों में जान नहीं थी, हाथ कप कपाते थे। ये उम्र का तगादा था। जब क्रॉकरी टूट गई तो महंगी थी तो मदन की पत्नी को अच्छा नहीं लगा। उसने उसी दिन बाजार जाकर लकड़ी के बर्तन खरीद लिए और खाना उसमें देना शुरू कर दिया। ये बात मदन के बेटे को अच्छी नहीं लगी कि मेरे दादाजी को लकड़ी के बर्तनों में खाना देते हैं। खैर वो बच्चा था, कुछ कर तो नहीं सकता था। उसने अपनी गुल्लक तोड़ी और लकड़ी के कुछ बर्तन लाकर रखे और उन्हें पैक करके रखने लगा। उसके माता पिता ने पूछा, ये क्या है बेटा? उसने कहा, पिताजी और माताजी जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब मैं आपको इन्हीं बर्तनों में खाना खिलाऊंगा। ये बात सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होने में देर नहीं लगी। उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ और उन्होंने अपने पिताजी से पैर छूकर क्षमा मांगी। सरल और निश्चल स्वभाव के पिताजी ने उन्हें माफ करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने उसे माफ कर दिया। बुरा तो उन्हें लगा था, लेकिन ये समय का तकादा होता है। जब बूढ़े होते हैं तो बहुत सारी चीजों को हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। शायद ये वक्त की विडंबना होती है, लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जवान हैं, कल को हम भी बूढ़े होंगे। हमें उन बूढ़ों की, उन माँ बाप की, उन बुजुर्गों की, चाहे वो समाज में क्यों ना हो, चाहे हमारे परिवार में क्यों ना हो, अच्छे से आदर करना चाहिए, अच्छे से उनकी देखभाल करनी चाहिए। समय सबके साथ आता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। अपने बूढ़ों का सम्मान करें, उनका आदर करें। देखना जिंदगी में तरक्की होगी। अपना बहुत ध्यान रखें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।